हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, सुनबहरी या सुनबहर भी कहा जाता है, यदि कुष्ठ रोग को यदि आप हल्के में लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। और ये कुष्ठ रोग को हल्के में कभी लेने की भूल न करें। कुष्ठ रोग एक भयंकर बीमारी है जो कि शरीर में एकदम बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन आम आदमी को इसका लक्षण जानकारी नहीं रहता है। आज हम इसके खास लक्षण की चर्चा करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ये जान पाएगा कि लेप्रोसी की बीमारी स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले लेप्रोसी का यदि आपको शिकायत होता है तो आपका मेमोरी यानी स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है और कहीं भी चोट लग जाए तो वहाँ पर झंझनाहट आना शुरू हो जाता है और चेहरे का रंग आपका धीरे धीरे फीका बदरूप होने लगता है और शरीर में जहाँ जहाँ लेप्रोसी की शिकायत होती है वहाँ का चमड़ा का रंग बदलने लगता है। उसके बाद में आपको शून्य पड़ जाता है। ये बहुत जब आगे बढ़ने पर लेप्रोसी की बीमारी आपके हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करता है और ये नाखून जो है धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और काला पड़कर धीरे धीरे ये सर कर गिरने लगता है। लेप्रोसी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। आम आदमी इसके लक्षण को नहीं जानते हैं, इसके गंभीरता को नहीं जान रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो लेप्रोसी के मरीज हैं। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ता है तो चिंता में पड़ते हैं और सरकारी अस्पताल में जाने के बाद उन्हें मुफ्त में जांच कराया जाता है। तब उन्हें मालूम चलता है कि उन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है और MDT के दवा फ्री में सरकार द्वारा दिया जाता है ताकि मरीज को बहुत ज़्यादा लाभ हो। लेकिन MDT के दवा खाने से आपको लाभ तो शुरू में ज़रूर हो जाता है, रोकथाम जरूर हो जाता है, वो भी सभी मरीजों को नहीं। ये आपको जब तक आप MDT का दवा खाते हैं आपको फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं बीमारी बैक होने लगता है और इस तरह से आपको आँखों से भी कमज़ोर आप होने लगते हैं। आँख आपका काम करना बंद कर देता है और इसमें रोशनी आपको धीरे धीरे कम पड़ने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। MDT के दवा खाने से आपको ये पेशाब में जलन, जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है और आपका शरीर और चेहरे का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। सबसे पहले चीज़ है कि लेप्रोसी को पहचानें। यदि लेप्रोसी को आपको पहचानना है या पहचान करना है तो आपको कलम आपको कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, हर घर में उपलब्ध है। नहीं है आपके पास में तो आप मांग लीजिए। सबसे पहले यदि आपका मेमोरी, स्मरण शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा है और आपको काफ़ी चीज़ों को भूल रहे हैं और आप अक्सर फल फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, टाइमली खाना नहीं खाते हैं, खाने के प्रति आपका चेष्टा अच्छा नहीं रहता है, भूख की कमी होती है, आवश्यकता से भूख कम लगना धीरे धीरे जिससे आप ये बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। लेप्रोसी क्या है? एक तरह का आपको TB है, क्षय रोग है, यानी इसका असर चमड़ा पर देखने में ज़्यादा आता है। यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी आपको हो गया है, मान लीजिए कि गर्दन पर कहीं पर हो गया, चकते आएंगे, यहाँ पर सुन्न हो जाएंगे, आप कितनों यहाँ पर कलम पिन अल्पिन कुछ भी हलाएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। इसका वीडियो हमें आपको स्पेशल बनानी पड़ती है कि लेप्रोसी का मरीज बहुत संख्या में होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दवा का प्रयोग भी करते हैं। इन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि करना क्या चाहिए। अगर किसी को मालूम भी चल गया है तो उन्हें सरकारी अस्पताल में जाने के लिए लोग सलाह देते हैं और सरकारी अस्पताल में जाते हैं और MDT का कोर्स करने के लिए सलाह दिया जाता है। लेकिन MDT का कोर्स कर भी लेते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि बस क्या है, हमें कुष्ठ रोग है, जैसे ही MDT खाएंगे दवा
साल भर का कोर्स खा लेंगे, 6 महीने का कोर्स खा लेंगे, 2 साल का खा लेंगे तो मेरा जड़ मूल से कुष्ठ रोग की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब MDT का सेवन करते हैं तो उन्हें साइड इफ़ेक्ट देखने में आने लगता है और पीलिया, जॉन्डिस, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, उसको साइड इफ़ेक्ट होता है। और किसी का हल्का साइड इफ़ेक्ट किया है और बहुत हद तक आराम भी हो गया है। जैसे दवा लोग छोड़ता है पुनः आने लगता है, घबरा जाते हैं मरीज कि करे तो क्या करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, न चिंता करना है। होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। होम्योपैथिक दवा से बीमारी आपका बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। टाइम बर्बाद न करें। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी दवा आपके लिए सटीक है। यदि एलोपैथ को सेवन भी कर रहे हैं तो आपको ये अवश्य मालूम होनी चाहिए कि दवा छोड़ने पर ये बीमारी रिटर्न हो सकता है। सैकड़ों मरीजों से बातचीत करने के बाद में हमें ये मालूम हुआ है कि जब दवा वो खाते हैं तो उन्हें तब तक ठीक रहता है जब तक ये उसका सेवन करते हैं। ये कुष्ठ रोग का ही नहीं, चमड़े के किसी भी बीमारी में एलोपैथिक दवा आराम तो कर देता है लेकिन जड़ मूल से ख़त्म नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब MDT से ठीक नहीं होता है तो सरकार ने इसे MDT को बनाया क्यों है। वही सवाल आपसे हम करते हैं कि जब एलोपैथ से सारा बीमारी ठीक हो जाता है, हर बीमारी की दवा है, तो फिर होम्योपैथ और आयुर्वेद दवा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या ज़रूरत है। तो आपको इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एलोपैथ फास्ट काम करता है और यह को आसानी से जल्दी से कंट्रोल कर लेता है। होम्योपैथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को MDT दिया जाता है तो कंट्रोल कर लेता है बहुत जल्द ही, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता है। तो इसलिए होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया गया। हेनीमैन साहब जो थे वो MBBS MD कर चुके थे और एक एलोपैथ के महान डॉक्टर थे, लेकिन वो देखते थे कि एलोपैथ से जो बीमारी होती है वो जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। यानी जड़ से ठीक करने के लिए एक अलग तरह के दवा की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने मलेरिया बुखार पर भी पहले अपना रिसर्च किया था और जड़ मूल से ठीक नहीं होता था ये क्विनाइन जो होता है देने से। तो उन्होंने आपको होम्योपैथिक दवा का उन्होंने निर्माण किया और इस तरह से ये होम्योपैथ का निर्माण इसलिए किया गया ताकि आपका बीमारी जड़ मूल से ख़त्म हो जाए। लंबे समय तक होम्योपैथिक दवा लेने से ये बीमारी आपको ठीक हो जाता है और होम्योपैथिक दवा का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे मरीज जो थक हार गए थे, 10 साल से भी ज़्यादा उन्हें लेप्रोसी की शिकायत थी, उन्हें मालूम ही नहीं चलता था कि उन्हें कुष्ठ रोग है। तमाम तरह के डॉक्टर से दिखाने के बाद में उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था और हमारा व्हाट्सएप नंबर से चैनल देखने के बाद उन्होंने संपर्क किया। आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। जिनका गर्दन तक सुन्न हो गया था, पाँव का चप्पल फेंका जाता था, यानी पाँव का चप्पल गिरने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनका चप्पल खो गया है, उनके पैर में नहीं है। आज वो 1 साल से अधिक समय तक दवा उन्होंने सेवन किया। आज उन्हें पैर में चप्पल पहनते हैं तो समझ में आता है और काफ़ी ताकत आ गया है और 10 किलोमीटर से ज़्यादा वो धूप में भी निकल जाते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहता है। पहले उन्हें धूप में निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था और वो उनके जो लड़के हैं वो बताए कि हमारे पिताजी तो यंग हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। आज तक ऐसे रूप को हमने नहीं देखा था। आप यकीन करिए, होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में ये जो चमड़ा के रंग को जो बिल्कुल बदल देता है और बिल्कुल भादा सा, मोटा सा ये लगने लगता है, उसको होम्योपैथिक दवा बिल्कुल रंग में मिला देता है, समाप्त कर देता है। चमड़ा का मोटा होते जाना ये आपको लेप्रोसी की बीमारी की शुरुआती लक्षण है। मोट चमड़ा हो जाए और मोटा दिखने लगे, चमड़ा उभरने लगे और किसी भी तरह का वहाँ पर खुजली इन्फेक्शन नहीं रहता है, बल्कि केवल चमड़ा उठते जाता है और इसमें चकते निकलता है। पिन अल्पिन चिट्टी भी किसी भी तरह का आप काटेंगे, यहाँ तक जल जाए, कट जाए, तभी समझ में नहीं आता है और बाद में हाथ पाँव के उंगली में घाव बनने लगता है और बाद में अगर आप सही इलाज नहीं कराते हैं तो हाथ पाँव के उंगली भी ड्रप हो सकते हैं। आपको
हाथ पांव के उंगली ऑपरेशन करके हटाना भी पड़ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सावधान रहें और लोगों को भी सावधान रखें। अपने घर में वंश में बाल बच्चों के हमेशा करीब रहे, केयर करते रहें और उनके चमड़ा को देखें। एक ऐसे ही हमारा जब गाड़ी अपना हम सर्विसिंग करवा रहे थे, एक बच्चे को यहाँ पर सिहुला जो था दोनों गालों में था और वो बढ़ रहा था, उसे सिहुला समझ रहा था लड़का, और हमने उसे कहा भी, थोड़ा सा हमें लगा कि इस बच्चे को जीवन बर्बाद हो जाएगा और उसका वो सफ़ेद दाग धीरे धीरे बन रहा था और वो उसे सिहुला समझ रहा था। हमने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़का को इंटरेस्ट ही नहीं था, अपना मोबाइल देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड था। हम कहे कि देखिए ऐसे ही व्यक्ति को आगे चल कर के लिकोडर्मा सफ़ेद दाग भयंकर रूप से हो जाएगा और वो बाद में फेरे में पड़ जाएगा। बहुत लोग करते क्या हैं, हल्के हल्के सफ़ेद दाग होता है या चमड़ा का सुन्न पड़ता है या रंग बदलता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। या तो आप चमड़ा का रंग बदल रहा है तो या तो आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो सकता है अथवा आपको लिकोडर्मा हो सकता है। लिकोडर्मा और कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा का अंतर है। सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों अलग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग को अंग्रेजी में आपको लिकोडर्मा कहा जाता है और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। लिकोडर्मा में केवल आपका ये जो त्वचा का है बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह, उसमें चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना ये सब नहीं होगा। लेकिन लेप्रोसी में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से और जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे ही मालूम चले आपका कुष्ठ रोग का लक्षण आप में आ रहा है, आप फल फ्रूट्स खाना शुरू कर दें, टाइमली भोजन करें, अच्छे नींद लें और अच्छे साबुन का प्रयोग करें। हो सके तो बढ़िया आपको टूथ पाउडर जो है उसका भी प्रयोग करनी चाहिए। दांतों के सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगले हम वीडियो में कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको त्वचा में आपको ग्लिसरीन तेल, चलमोगरा तेल, जो भी तेल है आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज़ है कि आपको इसको शुरू में ही रोकथाम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, रोग को बढ़ने न दें। हमने बताया था जैसे मालूम चले आपको खान पान एक नंबर में सुधार देनी चाहिए। होटल को खाना को बंद करके घर के खाना को लेनी चाहिए, हरा सब्जी लेनी चाहिए, दाल लेना चाहिए, दूध लेनी चाहिए। ताकत आपको रहनी चाहिए। ये ताकत के अभाव में, अच्छे भोजन के अभाव में लेप्रोसी प्रवेश कर जाता है और मांस का क्षय होने लगता है। जब मांस का क्षय हुआ रहता है उसी दौरान यदि चमड़े का बीमारी अटैक करता है तो छूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए सावधान रहिए, सावधानी ही बेहतरीन आपको इसमें असरदायक होगा। और हाइड्रोकोर्टाइल दवा का प्रयोग कीजिए। और स्मरण शक्ति कम हो रहा है तो पिछले वीडियो में बताया था कि एनाकार्डियम का प्रयोग करिए, आपका लेप्रोसी बहुत अच्छा तरह से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल क्योर वाली ये आपको चिकित्सा होम्योपैथिक है, बिल्कुल क्योर हो जाता है। हम पूरे विश्वास के साथ आपको पूरा यकीन हम दिलवाते हैं कि आपका लेप्रोसी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। चाहे तो आप जितना सर्च करना चाहे, जितना इसे प्रमाण मांगेंगे, जितने रोगी का आप पता मांगेंगे उतने का हम देने के लिए तैयार हैं। और यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर व्हाट्सएप करके राय ले सकते हैं। एक बार और नंबर बोलते हैं 9801757533। बहुत सारे जो मरीज होते हैं क्वेश्चन करने लगते हैं, पहले उनका अपना एड्रेस लिखना चाहिए, व्हाट्सएप पर आ करके परिचय देना चाहिए, हाय हेलो लिख कर उसके बाद अपने सवाल को करनी चाहिए, समस्या बतानी चाहिए। इस तरह से आप ऑनलाइन दिखाते हैं, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एड्रेस टाइम आप ले सकते हैं। और इस तरह से आपको लेप्रोसी में दिन भर आपको ये जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और लेप्रोसी के मरीज यदि हैं और कमजोरी आपको है, चेहरा आपको भद्दा लग रहा है, शाइनिंग नहीं आ रहा है,
चेहरा लाइट नहीं कर रहा है, मन के अनुसार आपका स्वास्थ्य नहीं रह रहा है, हल्के हल्के बुखार, दाना चकता निकलना, ये लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है, झंझनाहट रहना, कई सिम्टम इसको हमने बताया है पिछले वीडियो में, आप देखते रहिए, सावधान रहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।